क्वेश्चन नंबर 1, थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उद्देश्य क्या है? ए में है अक्षीय लोड, बी में रेडियल लोड, सी में अक्षीय थ्रस्ट लोड और डी में वर्टिकल थ्रस्ट लोड। तो इसका सही आंसर है डी, वर्टिकल थ्रस्ट लोड। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में दिखाए गए बेरिंग का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं यह कौन सा बेरिंग है? ए में रोलर बेरिंग, बी में डबल रोलर बेरिंग, सी में थ्रस्ट बेरिंग और डी में विशेष थ्रस्ट बेरिंग। तो इसका सही आंसर है डी, विशेष थ्रस्ट बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 3, बेरिंग में एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं तो इस भाग का नाम क्या है? ए में है आउटर रेस, बी में बॉल केज, सी में इनर रेस, डी में रोलिंग तत्व। तो इसका सही आंसर है बी, बॉल केज। क्वेश्चन नंबर 4, एडजस्टेबल बेरिंग में घिसाव को कैसे ठीक किया जाता है? ये जो बेरिंग है तो इसमें घिसाव को कैसे ठीक किया जाता है? ए में है सीम को समान अंतराल पर रख के, बी में है आवास पर कठोर सामग्री का लेप लगाना, सी में है समान अंतराल पर आवास को छिद्रित करना, डी में है स्लॉटेड नट को समायोजित करके। तो इसका सही आंसर है डी, स्लॉटेड नट को समायोजित करके। क्वेश्चन नंबर 5, बॉल बेरिंग का कौन सा हिस्सा बेरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है? ए में है बॉल केज, बी में है इनर रेस, डी में है आउटर रेस और डी में है रोलिंग तत्व। तो इसका सही आंसर है सी, आउटर रेस। क्वेश्चन नंबर 6, डबल रो रोलर बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ए में है अक्षीय भार लेने के लिए, बी में है रेडियल लोड लेने के लिए, सी में है भारी अक्षीय भार लेने के लिए और डी में है भारी रेडियल भार लेने के लिए। तो इसका सही आंसर है डी, भारी रेडियल भार लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस ऑफ फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ए में है टूल स्टील, बी में कठोर इस्पात, सी में उच्च कार्बन स्टील और डी में मध्यम कार्बन स्टील। तो इसका सही आंसर है बी, कठोर इस्पात। क्वेश्चन नंबर 8, इस बेरिंग का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं ये कौन सा बेरिंग है? ए में निडिल बेरिंग, बी में थ्रस्ट बॉल बेरिंग, सी में टेपर रोलर बेरिंग और डी में एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। तो इसका सही आंसर है ए, निडिल बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 9, रिंग गेज का उपयोग क्या है? ए में है छेद व्यास की जांच करना, बी में बाहरी व्यास की जांच करना, सी में टेपर शाफ्ट व्यास की जांच करना और डी में आंतरिक थ्रेड व्यास की जांच करना। तो इसका सही आंसर है बी, बाहरी व्यास की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 10, टेपर रिंग गेज द्वारा जांच करके गलत टेपर घटक का पता कैसे लगाएं? तो ए में है प्रवेश नहीं कर रहा, बी में पूरी तरह से गुजर रहा, सी में आधा गुजर रहा, डी में डगमगाता हुआ गेज और कार्यवस्तु। तो इसका सही आंसर है डी, डगमगाता हुआ गेज और कार्यवस्तु। क्वेश्चन नंबर 11, इस गेज का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं ये कौन सा गेज है? ए में पिच गेज, बी में एंगल गेज, सी में फिलर गेज, डी में त्रिज्या गेज। तो इसका सही आंसर है डी, त्रिज्या गेज। क्वेश्चन नंबर 12, चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं ये कौन सा गेज है? ए में है सादा स्नैप गेज, बी में एडजस्टेबल स्नैप गेज, सी में थ्रेडेड स्नैप गेज और डी में गो और नो गो स्नैप गेज। तो इसका सही आंसर है बी, एडजस्टेबल स्नैप गेज। क्वेश्चन नंबर 13, इस लिमिट गेज का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं ये कौन सा गेज है? ए में है प्लेन रिंग गेज, बी में टेपर प्लग गेज, सी में प्रोग्रेसिव प्लग गेज, डी में डबल इंडेड प्लग गेज। तो इसका सही आंसर है सी, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। क्वेश्चन नंबर 14, चित्र में दिखाए गए बेरिंग का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं ये कौन सा बेरिंग है? ए में है रोलर बेरिंग, बी में निडिल बेरिंग, सी में कोणीय संपर्क बेरिंग और डी में स्वसंरेखित रोलर संपर्क बेरिंग। तो इसका सही आंसर है डी, स्वसंरेखित रोलर संपर्क बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 15, बेरिंग की धुरी के समांतर लोड कार्य करने के लिए किस बेरिंग का उपयोग किया जाता है? ए में है सादा बेरिंग, बी में है थ्रस्ट बेरिंग और सी में है जनरल बेरिंग और डी में है ठोस असर मतलब सॉलिड बेरिंग। तो इसका सही आंसर है बी, थ्रस्ट बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 16, एल्युमिनियम मिश्र धातु बेरिंग में बेरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है? तो ए में है स्नेहक को स्वतंत्र रूप से बहने के लिए, बी में है लीनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए, सी में है गुणांक विस्तार को दूर करने के लिए और डी में है हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। तो इसका सही आंसर है डी, हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, गेज का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं ये कौन सा गेज है? तो ए में है थ्रेड रिंग गेज, बी में है स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, सी में है स्क्रू पिच गेज और डी में है थ्रेड कैलिपर गेज। तो इसका सही आंसर है बी, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज।
क्वेश्चन नंबर 18, बेरिंग डिसमाउंटिंग में एक्स अंकित भाग का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? ए में लेग, बी में पुलर, सी में बेरिंग, डी में खींचने वाली प्लेट। तो इसका सही आंसर है डी, खींचने वाली प्लेट। क्वेश्चन नंबर 19, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो ए में है स्लिप गेज, बी में प्लग गेज, सी में फिलर गेज, डी में त्रिज्या गेज। तो इसका सही आंसर है सी, फिलर गेज। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? ए में है बॉल केस, बी में है इनर रेस, सी में आउटर रेस और डी में बॉल सेपरेटिंग गेज। तो इसका सही आंसर है डी, बॉल सेपरेटिंग गेज। क्वेश्चन नंबर 21, चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है? तो ए में है सादा स्नैप गेज, बी में एडजस्टेबल स्नैप गेज, सी में थ्रेडेड स्नैप गेज और डी में गो और नो गो स्नैप गेज। तो इसका सही आंसर है सी, थ्रेडेड स्नैप गेज। क्वेश्चन नंबर 22, किस प्रकार का बेयरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है? तो ए में है बॉल बेयरिंग, बी में बुश बेयरिंग, सी में निडल बेयरिंग, डी में डबल रो रोलर बेयरिंग। तो इसका सही आंसर है डी, डबल रो रोलर बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 23, सीमित जगहों में किस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? तो ए में निडल बेयरिंग, बी में थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, सी में टेपर रोलर बेयरिंग और डी में एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। तो इसका सही आंसर है ए, निडल बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 24, बेयरिंग में एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? ए में रिनर रेस, बी में आउटर रेस, सी में बॉल केज और डी में बॉल सेपरेटर। तो इसका सही आंसर है सी, बॉल केज। क्वेश्चन नंबर 25, उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार के बेयरिंग का उपयोग होता है? तो ए में है रोलर बेयरिंग, बी में है टेपर रोलर बेयरिंग, सी में है सेल्फ अलाइन रोलर बेयरिंग और डी में है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। तो इसका सही आंसर है बी, टेपर रोलर बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 26, इस बेयरिंग का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं कौन सा बेयरिंग है? तो ए में है स्प्लिट बेयरिंग, बी में बुश बेयरिंग, सी में सॉलिड बेयरिंग, डी में जनरल बेयरिंग। तो इसका सही आंसर है ए, स्प्लिट बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 27, गो और नो गो गेज में एंड को नो गो एंड से अधिक लंबा क्यों बनाया जाता है? तो ए में है सही आयाम के लिए भागों की जांच करें, बी में है आयामों पर टेपर की जांच करें, सी में है अधिक लंबाई के लिए भागों की जांच करें और डी में है आसानी से भेद करने के लिए। तो इसका सही आंसर है डी, आसानी से भेद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, सहन की आंतरिक दौड़ को तेल में दोनों क्यों गर्म किया जाता है? तो ए में है विस्तार करना, बी में है सिकुड़ना, सी में है कठोरता उत्पन्न करना, डी में है गुस्सा पैदा करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ए, विस्तार करना। क्वेश्चन नंबर 29, चित्र में दिखाए गए बेयरिंग का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं कौन सा बेयरिंग है? ए में बॉल बेयरिंग, बी में घर्षण रोधी बॉल बेयरिंग, सी में एकल पंक्ति बॉल बेयरिंग और डी में सेल्फ संरेखित बॉल बेयरिंग। तो इसका सही आंसर है डी, स्व संरेखित बॉल बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 30, गेज का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं ये कौन सा गेज है? ए में रिंग गेज, बी में स्नैप गेज, सी में टेपर रिंग गेज और डी में इंटरनल थ्रेड गेज। तो इसका सही आंसर है सी, टेपर रिंग गेज। क्वेश्चन नंबर 31, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग का परिणाम क्या होगा? इसमें उचित अनुशासित फिट होना चाहिए। यदि बेयरिंग बहुत ढीली फिट है तो ए में है इसमें लोड नहीं लेगा, बी में गर्मी पैदा होगी, सी में रोलर का आंतरिक रेस से संपर्क नहीं होगा और डी में आउटर रेस से रोलर जाम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ए, इसमें लोड नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 32, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग का परिणाम क्या होगा? इसमें उचित अनुशासित फिट होना चाहिए। यदि बेयरिंग बहुत कसकर फिट की गई है तो ए में है बिजली का संचार नहीं होगा, बी में है रोलर जाम हो जाएगा, सी में है रोलर का बाहरी रेस से संपर्क नहीं होगा और डी में है अधिक शक्ति का संचार होगा। तो इसका सही आंसर है बी, रोलर जाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, हार्ड जनरल के लिए कौन सी बेयरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है? तो ए में है सिंटर मिश्र धातु, बी में एल्युमिनियम मिश्र धातु, सी में तांबा सीसा मिश्र धातु और डी में कैडमियम आधारित मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर है बी, एल्युमिनियम मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 34, इस गेज का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं कौन सा गेज है? ए में है स्क्रू पिच गेज, बी में एंगल गेज, सी में स्लिप गेज और डी में सेंटर गेज। तो इसका सही आंसर है डी, सेंटर गेज।
क्वेश्चन नंबर 35, लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ए में है कास्ट आयरन, बी में टीन कांस, सी में कैडमियम आधारित मिश्र धातु और डी में कॉपर और लीड मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर है ए कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 36, टेपर रिंग गेज द्वारा जांच करके गलत टेपर घटक का पता कैसे लगाएं? तो ए में है प्रवेश नहीं कर रहा, बी में पूरी तरह से गुजर रहा, सी में आधा गुजर रहा और डी में डगमगाता हुआ गेज और कार्य वस्तु। तो इसका सही आंसर है डी डगमगाता हुआ गेज और कार्य वस्तु। क्वेश्चन नंबर 37, आकृति में एक्स अंकित भाग का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? ए में रिंग गेज, बी में प्लग गेज, सी में थ्रेड गेज, डी में कंपोनेंट अवयव। तो इसका सही आंसर है डी कंपोनेंट अवयव। क्वेश्चन नंबर 38, किस बेरिंग में लोडिंग बेरिंग अक्ष के पैरेलल मतलब समानांतर होता है? ए में स्प्लिट बेरिंग, बी में प्लेन बेरिंग, सी में थ्रस्ट बेरिंग, डी में रेडियल बेरिंग। तो इसका सही आंसर है सी थ्रस्ट बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 39, इस बेरिंग का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं कौन सा बेरिंग है? ए में बॉल बेरिंग, बी में रोलर बेरिंग, सी में थ्रस्ट बेरिंग, डी में जनरल बेरिंग। तो इसका सही आंसर है सी थ्रस्ट बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 40, चित्र में दिखाए गए बेरिंग का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं कौन सा बेरिंग है? ए में है सादा बेरिंग, बी में बुश बेरिंग, सी में ठोस असर मतलब ठोस बेरिंग और डी में स्वसंरेखित बुश बेरिंग। तो इसका सही आंसर है डी सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग स्वसंरेखित बुश बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 41, सादे बेरिंग को प्रेस फिट क्यों रखा जाता है? तो ए में है मशीन से आकार सही करना कठिन है, बी में है शाफ्ट का निःशुल्क घुमाव, सी में है शाफ्ट के साथ घूमने से बचे, डी में है सभी बेरिंग प्रेस फिट होने चाहिए। तो इसका सही आंसर है बी शाफ्ट का निःशुल्क घुमाव। क्वेश्चन नंबर 42, शाफ्ट के मामूली गलत संरेखण को समायोजित करने के लिए कौन से बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है? ए में है सादा बेरिंग, बी में बॉल बेरिंग, सी में डबल पंक्ति बॉल बेरिंग और डी में स्वसंरेखित बॉल बेरिंग। तो इसका सही आंसर है डी स्वसंरेखित बॉल बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 43, क्या कारण है कि दोहरी पंक्ति कोणीय संपर्क बॉल बेरिंग में बैक टू बैक या आमने सामने मिलान जोड़ी का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है? ए में है केवल रेडियल भार ही ले जाएं, बी में है केवल अक्षीय भार वहन करें, सी में रेडियल और अक्षीय भार को एक दिशा में ले जाएं और डी में रेडियल और अक्षीय भार दोनों दिशाओं में ले जाएं। तो इसका सही आंसर है डी रेडियल और अक्षीय भार दोनों दिशाओं में ले जाएं।